जावेद बोला, यासुद्दीन ओवैसी बोला, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीमांचल की जनता का कर रहे हैं तौहीन। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, सीमांचल की जनता के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। 5 दिवसीय दौरे पर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित घसीकुराहाट दुधवांटी पंचायत दौरे पर पहुंचे, जहां एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान और कार्यकर्ता ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग की, वो एनसीआर और एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाते हैं। तेजस्वी पर कहा कि वो दूल्हे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं। वो 10 साल क्या कर रहे थे, वो हमेशा यहाँ की जनता को घुसपैठिया बता रहे हैं। जावेद बोला, यासुद्दीन ओवैसी बोला, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी मुंतखब करिए और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तरुल ईमान, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में। हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा, दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मंजलिस के एमपी हैं मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसला रज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं, वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई 2019 में क्या यहां से जेडीयू जीती या कांग्रेस जीती बताओ?
अख्तरुल ईमान को आपने जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको हम अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक वोट सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। मास्टर, तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ और हमसे बहस करो, बोलो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है। CAA का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की
किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी एनपीआर एनआरसी करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी जेडीयू के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में एनपीआर एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी।